बर्मिंघम में 58 साल के इतिहास में टीम इंडिया की पहली टेस्ट जीत के दो हीरो रहे। पहले कप्तान शुभमन गिल और दूसरे बॉलर आकाशदीप। गिल ने भले ही 400 से ज्यादा रन अकेले बनाए हों, लेकिन वो आकाशदीप ही थे जिन्होंने इस बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर कुल 10 विकेट चटकाकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में टीम इंडिया की वापसी कराई। पहले मैच में 5 विकेट हॉल लेने वाले जसप्रीत बुमराह दूसरे मैच में उपलब्ध नहीं थे। आकाशदीप को उनकी जगह मौका मिला तो ये चर्चा हो रही थी कि इससे बेहतर विकल्प अर्शदीप सिंह होते। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग में 4 और दूसरी में 6 विकेट लेकर उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी है। उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का सबसे सफल स्पेल डाला, 187 रन देकर 10 विकेट चटकाए और उन्होंने इसके साथ चेतन शर्मा के 188 रन देकर 10 विकेट लेने के रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। इसी के साथ उन्होंने अपने आने वाले तीनों मैचों के लिए अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। हालांकि बिहार की गलियों से एजबेस्टन के हीरो बनने तक का उनका सफर बहुत आसान नहीं रहा है। पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ कराची में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले आकाशदीप ने पहले ही मैच में कमाल कर दिखाया था। पहले 6 ओवर्स में ही उन्होंने इंग्लैंड के टॉप 3 बल्लेबाजों को वापस भेजकर दर्शा दिया था कि वो आने वाले समय में टीम इंडिया के पेस अटैक के सबसे दमदार स्तंभ होंगे। उनकी कहानी बहुत खास है। उन्होंने टेनिस बॉल से शुरुआत कर यहाँ तक का सफर तय किया है। आकाशदीप बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं। बिहार में क्रिकेट के सीमित अवसरों ने आकाशदीप के करियर की राह सबसे ज्यादा मुश्किल की। उस वक्त बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर बीसीसीआई का निलंबन लागू था, जिस वजह से राज्य में उभरते क्रिकेटरों के पास कोई मंच नहीं था। बुनियादी ढांचे की कमी और प्रोफेशनल कोचिंग की अनुपस्थिति ने हालात और चुनौतीपूर्ण बना दिए थे। हालांकि मुश्किलों के बीच भी आकाश का हौसला नहीं टूटा। उनके चाचा और कुछ दोस्तों ने उन्हें लगातार प्रेरित किया और क्रिकेट को गंभीरता से लेने का सुझाव दिया। साल 2010 में आकाश ने बड़ा फैसला किया, बिहार छोड़कर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जाने का। वहां चाचा के सहयोग से उन्होंने एक लोकल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू की। शुरुआत में वो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलकर कुछ आमदनी कर लेते थे, लेकिन दुर्गापुर में एक दोस्त के जरिए उन्हें एक क्लब टीम से जुड़ने का मौका मिला, जहां उन्होंने पहली बार लेदर बॉल क्रिकेट खेला। धीरे धीरे उनकी तेज गेंदबाजी पर लोगों की नजर पड़ी और 2015 तक उन्होंने खुद को एक पेसर के रूप में स्थापित कर लिया था। इसके बाद आकाश दुर्गापुर से कोलकाता आ गए, जहां उन्हें क्रिकेट का कहीं अधिक कॉम्पिटिटिव माहौल और बेहतर सुविधाएं मिली। यहां उन्होंने यूनाइटेड क्लब और मोहन बागान एथलेटिक क्लब जैसे प्रतिष्ठित क्लबों का प्रतिनिधित्व किया। प्रोफेशनल कोचिंग, पिच और प्रतिस्पर्धा के बेहतर माहौल ने उनकी प्रतिभा को और निखारने का काम किया। आखिर 2016 में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें बंगाल की अंडर 23 टीम में मौका मिल गया। इसके बाद आकाश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते चले गए। पीटीआई के साथ एक पुराने इंटरव्यू में आकाश ने बताया था, बिहार बीसीसीआई से निलंबित था। ऐसे में बिहार में क्रिकेटर बनने का कोई जरिया नहीं था। खास तौर पर सासाराम में तो यह गुनाह था। बहुत माता पिता ऐसे भी थे जो अपने बच्चों से कहते थे कि आकाश से दूर रहो, उसकी संगत में बिगड़ जाओगे। लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं देता। मैं जहां से आता हूं वहां क्रिकेट खेलकर कुछ हासिल होना भी नहीं था। ये बस समय की बर्बादी थी। मेरे पिता कहा करते थे कि बिहार पुलिस या राज्य सरकार की ग्रुप डी भर्तियों की तैयारी कर लो, इससे कम से कम भविष्य तो सुरक्षित रहेगा। मेरे पिता खुद ही इन परीक्षाओं के फॉर्म भर देते थे, लेकिन मैं परीक्षा हॉल से कॉपियां खाली छोड़कर ही चला आता था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। 6 महीने के भीतर ही आकाशदीप ने अपने पिता और बड़े भाई को खो दिया था। आकाशदीप के बड़े भाई की 2 छोटी छोटी बेटियां भी थीं। अब आकाश पर घर की जिम्मेदारी आ गई। वो बताते हैं, 6 महीने में पापा और भैया का देहांत हो गया। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे घर की जिम्मेदारी भी उठानी थी। फिर एक दोस्त की मदद से मुझे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक क्लब से खेलने का मौका मिला। शुरुआत में मैं अपने क्लब के लिए लेदर बॉल क्रिकेट खेलता, लेकिन तब पैसे की काफ़ी किल्लत थी, इसलिए मैं महीने में 3-4 दिन घूम घूम कर टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था। इसके लिए मुझे हर दिन के 6,000 रुपये मिल जाते थे। मैं महीने में 20,000 तक कमा लिया करता था। इससे मेरा महीने का खर्च निकल जाता था। मेरे पास कभी कोई एक कोच नहीं था। सुराशीष लहिरी, जो बंगाल के मौजूदा असिस्टेंट कोच हैं, अरुण लाल सर, रानो सर ने मेरी बहुत मदद की। पहले ही अपने 2 अजीजों को खो चुके आकाशदीप ने एजबेस्टन में भी चेतेश्वर पुजारा के साथ पोस्ट मैच बातचीत के दौरान एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने अपना प्रदर्शन अपनी बहन को डेडिकेट करते हुए बताया कि
वो पिछले 2 महीने से कैंसर से जूझ रही हैं। साथ ही ये भी कहा कि मैच के दौरान बॉलिंग करते वक्त उन्हें अपनी बहन की ही स्मृति आ रही थी। ये सब बताते वक्त आकाशदीप थोड़े इमोशनल भी दिखे। अब तक 8 टेस्ट मैचों में आकाश ने 25 विकेट चटकाए हैं। 10 जुलाई को लॉर्ड्स में जब वो पहली बार खेलने उतरेंगे तो एक बार फिर सबकी नजरें आकाशदीप पर ही होंगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो को शूट किया रमन ने, मैं सुकांत। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।